अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी बांग्लादेश बैन्स आईपीएल ब्रॉडकास्ट रिफ्यूज टू ट्रैवल इंडिया फॉर टी20 वर्ल्ड कप। मेजर राइट मेजर गौरव वाला की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर अली शक्ल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers, producer. Yes, sir. Music. Cheers. बोलो सर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो सर चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है बेसिकली, अमीनुल इस्लाम, उनका फाइनली स्टेटमेंट आया कि वो क्यों इंडिया जाने से मना किया T20 वर्ल्ड कप के लिए। भाई को लग रहा है कि हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं। वी डू नॉट फील सिक्योर इन इंडिया। नहीं, देखो ये तो राजनीतिक बयान है यार। बांग्लादेश में आग लग रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और आपको सेफ, इनको क्या लग रहा है कि यहाँ पे हिंदू उनको उल्टा पकड़ के कूट देंगे, या तो इसलिए से अनसेफ फील कर रहे हैं। अनसेफ कौन फील करता है? जिसके पाप का घड़ा भर गया हो। मैं फिर कह रहा हूं, वो मुस्तफिजुर के साथ बीसीसीआई ने गलत करा। मैं ये नहीं कह रहा उसको लेना चाहिए था, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि डे वन से क्लियर होना चाहिए था कि बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खेलेगा। एंड ऑफ स्टोरी। अब देखो, बांग्लादेश जब मना करेगा कुछ ना कुछ तो कारण देगा ना यार। वो जब उन लोगों ने हिंदू को मारा बांग्लादेश में और उसको जिंदा जलाया, तो ये बोला कि साहब उसने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बात बोली थी, या उसने कुरान के बारे में कुछ गलत बोला था। आपको कोई ना कोई तो एक बहाना बनाना पड़ेगा ना। जब आप किसी का कत्ल करोगे या कोई भी गलत काम करोगे, तो यू हैव टू से कि भाई ये अब उसको मार दिया। वो क्या नाम था उसका, जो एक और था जिसको बोल दिया कि वो टेररिस्ट है। हाँ, अमृत मंडल जो था। नहीं, मंडल नहीं, उसका नाम कुछ और था, बट उसको मार सम्राट उसका एक और नाम था। मतलब सम्राट। तो सम्राट को जब मारा इन लोगों ने बांग्लादेश में, तो दे सिंपली सेड कि ही इज अ टेररिस्ट। 3 बार स्टोरी बदली। पहले बोला कि नहीं नॉर्मल सिविलियन है, हिंदू है, फिर बोला कि नहीं ये गुंडा है, फिर बोला नहीं एक्चुअली ये गया था वसूली करने, फिर बोला कि नहीं ये तो एक्चुअली आतंकवादी था। तो आपको कोई स्टोरी सुनानी पड़ेगी। आप बिना स्टोरी के मना कर देंगे, लोग बोलेंगे पागल है। तो स्टोरी ये है कि इंडिया में वी फील अनसेफ। जब मुस्तफिजुर रहमान 9.5 करोड़ रुपए लेके इंडिया उछल के आ रहा था खेलने के लिए, तब वो अनसेफ नहीं था। आप पैसे मारो, सेफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पर इसमें गलती बीसीसीआई की हो। भाई ये कह रहा है कि हम बीसीसीआई से बात नहीं करेंगे। मतलब ये जो नहीं आना इंडिया, ये वो कह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए आना है, हम नहीं आएंगे, हम आईसीसी से डायरेक्ट बात करके वहीं से डीलिंग करेंगे, हम बीसीसीआई से बात तक नहीं करेंगे। नहीं तो हाँ, होना भी ऐसी चाहिए। भाई देखो ना, आप एक बात ये समझो कि T20 वर्ल्ड कप कौन करा रहा है? बीसीसीआई करा रहा है, नहीं आईसीसी करा रहा है। तो आईसीसी से बात करेगा, बीसीसीआई से क्यों बात करेगा? ये भी सही है भाई। यू हैव टू बी फेयर ऑन बोथ द साइड्स। बांग्लादेश ने आईपीएल भी बैन कर दिया सर अपने यहाँ, नहीं दिखाएंगे। वो तो पाकिस्तान ने धुरंधर भी बैन करा था, आपको पता है फिर क्या हुआ उसका, है ना? एक और ऑप्शन है ना सर, जब आईसीसी भी नहीं सुनेगी तो फिर वो हमेशा करेगा। हाँ, ये भी है। अगर वहां से बात नहीं बनेगी, जूता पड़ गया, कहीं वो हमेशा का लड़का था, मार दिया। हाँ, वैसे सर एक चीज है मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था, क्योंकि वो हमने स्टोरी भी कवर करनी है, तो चलिए मैं उस पर पहले ही आ जाता हूँ। कांग्रेस के लीडर हैं पृथ्वीराज चौहान, उनका आया है कि भारत सही स्ट्रांग वो नहीं ले पा रहा है जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे अपना स्टैंड। ये पृथ्वीराज चौहान ने पहले भी एक कमेंट पास करा था ना। कौन सा वाला करा था? उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर में हम पहले दिन हार गए, फिर आर्मी की इतनी ज्यादा जरूरत क्या है। देखो, ये पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग ना भूखे कारतूस हैं, इनका रेलेवेंस कुछ भी नहीं है, इनको कोई नहीं पूछ रहा, ये चुनाव नहीं जीत सकते। अब कैसे आएंगे भाई? आप लाइमलाइट में कैसे आएंगे? कोई मीडिया हाउस नहीं जा रहा पृथ्वीराज चौहान के साथ, कोई मीडिया हाउस वाला इनके मुंह के सामने माइक नहीं रख रहा, टीवी एंकर, और ये पूछ रहा है कि चौहान साहब आप बताइए कि क्या है फ्यूचर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का या भारत की पॉलिटिक्स का। ठीक है, आपका क्या प्लान है, कौन कौन से साथी आपके साथ हैं, कैसा करेंगे? तो एक हारी हुई टीम का हारा हुआ प्लेयर है, वो क्या बोलेगा यार? उसको कुछ ऐसा बोल, अपने आप को ये कंट्रोवर्सी जो है ना, ये दिस इज पॉलिटिकल ऑक्सीजन।
कंट्रोवर्सीज पॉलिटिकल ऑक्सीजन आप देखिए, अगर वो कुछ ऐसी उल्टी बात नहीं बोलेगा, मीडिया उसके पास क्यों जाएगा? क्या पृथ्वीराज चौहान, जिसने फौज के बारे में बोला था, अब ये बोल रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी लिख दे, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। ये 2 शब्द लिख दे कागज में, फॉरेन पॉलिसी। ये सब फालतू की चीजें हैं, ये अपनी तरफ अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश है। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, हाय हाय, मैं, ये बस, आई एम अलाइव, मेरी तरफ माइक लाओ। ये कैमरे की भूख है, ये माइक की भूख है, ये मीडिया की भूख है। आपको रेलेवेंट रहना है, ठीक है? वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बंगाल की, अच्छा, है ना? हाँ, वो बंगाल में जो बीजेपी है उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती। बंगाल में जो बीजेपी है उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलती। मैडम का हर समय अटैक मोदी और शाह पे होता है। क्यों? बिकॉज नहीं, उसका कारण है, बिकॉज शी कम्स अक्रॉस एज वेल स्पोकन, शी इज अ लेडी, और वो एक इमेज बनाई है अपनी टेलीविजन कैमराज में कि देखो डरती नहीं है ये, अमित शाह और मोदी डायरेक्ट पंगा। भैया ये कौन सा नॉर्थ कोरिया है? यहां पे तो जो टीवी एंकर कुछ बोले 9 बजे, कोई गेस्ट कुछ बोले, यहां पे होता क्या है? मैंने बहुत पहले बात बोली थी, ट्रूथ टू पावर। ये कहावत है ना कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। इन इंडिया दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड एवर। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर जो लोग कहते हैं ना भारत में, इट इज द बिगेस्ट फ्रॉड। ये सबसे बड़ा स्कैम है भारत में, क्रांतिकारी पत्रकारिता। कोई क्रांतिकारी पत्रकार नहीं है भारत में, सब झूठ बोल रहे हैं। किसी ने क्रांति नहीं करी, कुछ नहीं करा, ठीक है? कोई पत्रकार बता दे कि मैंने इतनी क्रांति लाई कि मेरा, हां, इंडियन एक्सप्रेस क्रांतिकारी पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। इंडियन एक्सप्रेस की बिजली काट दी थी, आपको पता है? जब इमरजेंसी हुई थी, बिजली काट दी, उनके एम्प्लॉयज को हैरेस करा, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड्स करी, और रामनाथ गोयनका जो उनके मालिक थे उनको जेल में डाला, या उनके एडिटर्स को जेल में डाला। वो अगर कोई इंडियन एक्सप्रेस की बात करे, देन आई कैन से कि हां, इन लोगों ने क्रांतिकारी पत्रकारिता करी है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। व्हेन हैज टेलीविजन स्टार्टेड स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर? ये चूरन है, ठीक है ना? तो वो जो लेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका भी यही केस है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करा आज तक किसी को नहीं बताया, ठीक है? कोई बड़े मुद्दे को रेज करे हो पार्लियामेंट में, कोई बड़ा सवाल पूछा नहीं। मोदी ऐसा, शाह ऐसा, बस। क्योंकि उनको पता है कि जब वो आएंगी और इंग्लिश में, एक अच्छी अंग्रेजी में मोदी और शाह को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगी, तो मीडिया है उनकी तरफ कैमरा ले जाएगा। आई थिंक मार्गरेट थैचर ने बोला था, किसी बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर ने बात बोली थी, मुझे हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, उन्होंने आतंकवाद से तुलना करी थी। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो अलग चीज है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर वाला मामला। मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूं। अब मैंने टॉपिक शिफ्ट करा है। उन्होंने बोला था कि टीवी कैमरा हटा दो, आतंकवाद बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। कह रहे हैं कि टेलीविजन के कैमरास हटा दो, सब हटा दो, मीडिया हटा दो, आतंकवाद का मुद्दा ही यही है कि 4 बेगुनाह लोगों को मारो और 4 लाख को खौफजदा करो। लेकिन वो 4 लाख खौफजदा कैसे होंगे? कैमरा से। जब इनकी इमेजेस जाएंगी कि देखो कत्ल हो गया, 4 लोग, रेड फोर्ट में ब्लास्ट हो गया, 15 लोग मर गए, या जितने भी दर्जन भर लोग मर गए, रेड फोर्ट में ऐसा हो गया, बेगुनाह लोग मर गए, बस आप कैमरा हटा दो या आधे लोग। तो जो आपने पृथ्वीराज चौहान की बात करी, आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये साइकोलॉजी वही है कि मुझे कुछ कहना है कि लोग रेलेवेंट समझें, वरना कौन यार, पृथ्वीराज चौहान इज ही अ मास लीडर? ऐसा है बंदा कि हाथ खड़ा कर दे, 50,000 लोग खड़े हो जाएं, बस हो गया। भाई साहब बोल रहे थे कि कल को अगर ट्रम्प मोदी के साथ ऐसा करे जैसा उसने मादुरो के साथ किया, तो ठीक है। मैं सोच रहा था सर, जिसमें मैं आ रहा था, ये कुछ देखो, सुनो, हमारे कुछ नेता हैं भारत में, लीडर्स हैं, वो नेता, उनको लीडर कहना भी, ये कुछ भी बोलते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी नाव डूब रही है, ठीक है? जैसे
गैम्बलर होते हैं ना, जो जुआ खेलता है, जब सब कुछ वो सोचता है कि हार रहा है, तो उसके दिमाग में होता है कि चलो मैं अपनी घड़ी जो है ना, घड़ी खोल के लगा देता हूं, हो सकता है अब जीत जाऊं। फिर घर के बर्तन लगाता है, फिर घर लगाता है, फिर गांव की जमीन लगाता है। वो जुआ खेलता रहता है क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि एक बार कुछ लग गया ना, एक बार किस्मत ने पलटी खाई, सब वापस आ जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन वो कभी होता नहीं है। दैट नेवर हैपेंस। तो ये लोग यही पॉलिटिकल जुआरी हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। ये बीच बीच में, ये पृथ्वीराज चौहान की बात है, ये और पास करेगा, देखना कमेंट। जैसे जैसे इसकी पार्टी और चुनाव हारेगी और वियर्ड कमेंट पास करेगा, बता रहा हूं मैं। ये बेसिकली हार के सबूत हैं और कुछ नहीं है। दिस इज बेसिकली द लूजिंग। इट्स पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, बट कुछ तो ऐसे भी इनको लगता है कि कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन में चल रहा है। हाँ, मैं सर, ट्रम्प ने लेकिन इंडिया को एक बढ़िया आइडिया दिया है सर। क्या? देखिए, बांग्लादेश ज्यादा बोल रहा है। देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, उठा लाते हैं, किसी को उठाने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं बता रहा हूं आपको कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेशी पीपल, बट दिस रेजिम इन बांग्लादेश मस्ट बी पनिश्ड। वही, हाँ, ये मोहम्मद यूनुस की सरकार है ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम जो निंदा, घोर निंदा, ट्रंप ने एक चीज प्रूव कर दी है, ठीक है, निंदा की जीरो वैल्यू है। पॉइंट है सर। ट्रंप कभी निंदा करता है? कभी नहीं करता। वो कहता है टैरिफ लगाओ, वो कहता है फौज भेजो, वो कहता है बम मारो। वो कह रहा है देखो, निंदा कमजोर आदमी करता है, जो ताकतवर होता है वो कभी निंदा नहीं करता, वो ठोक देता है। बांग्लादेश की जहां तक बात है, आपको बांग्लादेश में ये हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में रोज के रोज हिंदू मारे जा रहे हैं, एवरी सिंगल डे। एम आई राइट? हर रोज खबर आ रही है, हिंदू मारे गए, घर जलाए, औरत का रेप हो गया, ये सब हो गया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग कर सकते हैं। जो बांग्लादेश में कुछ एलिमेंट्स हैं जो ये सब कर रहे हैं, जमाते इस्लामी के, वो कर सकते हैं। आप निंदा पे निंदा कर रहे हैं। भगवान ना करे वो और 4 औरतों के साथ बदसलूकी करें, आप फिर निंदा करेंगे। फिर वो हिंदू को जिंदा जला देंगे, सर पे गोली मार देंगे, आप फिर निंदा कर देंगे। उनके पास जुल्मों की जो फहरिस्त है उनकी, वो खत्म नहीं हो रही, और आपकी जो निंदा की फहरिस्त है वो खत्म नहीं हो रही। वो जब भी कुछ करते हैं आप निंदा कर देते हैं। निंदा के लेवल्स। हाँ, आपको, अगर आपने इस रेजिम को पनिश कर दिया एक बार, आपने ईस्टर्न कमांड को बोला कि आप एक्सरसाइजेज अपनी शुरू करिए इन अराउंड बांग्लादेश। आप अगर बांग्लादेश का मैप देखें, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप बांग्लादेश का मैप देखें, और मैं चाहता हूं एडिटर को कि बांग्लादेश का और पूरा जिस तरीके से बांग्लादेश है मैप देखें, इट इज सराउंडेड बाय, ये लोग चिकन नेक की बात करते हैं, गधे हैं ये, दे आर डोंकीज, द बांग्लादेशीज हु टॉक अबाउट चिकन नेक। चिकन नेक के उस तरफ क्या है? बांग्लादेश है। चिकन नेक के इस तरफ क्या है? बांग्लादेश है। चिकन नेक के उस तरफ क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश उधर है। Bangladesh is surrounded by India on all sides. They don't realize this, and it's surrounded by Eastern Command. ऐसे कर लेंगे बस। The same Eastern Command that gave birth to Bangladesh. हाँ, ठीक है। फोर्ट विलियम की पैदाइश है बांग्लादेश की। फोर्ट विलियम कैलकाटा ने बोला अच्छा ठीक है बेटा, कैरी ऑन। नहीं, आप ये बात बोल रहे हैं सर, तो अभी मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी, मैं विद योर परमिशन सर मैं ये बोल देता हूँ। बोलिए बोलिए। आपने शेख हसीना को भारत में शरण दी, बांग्लादेश क्या उखाड़ पाया? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि अब शेख हसीना वाला मैटर ओल्ड हो गया है। बात यह है कि वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और आप निंदा पे निंदा कर रहे हैं। आप ईस्टर्न कमांड को बोलिए, ठीक है, आप हिंदू मार रहे हैं, ठीक है, विल जस्ट टेक अवे योर टेरिटरी। आप उनकी टेरिटरी ले लो। मैं बता रहा हूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप करके तो देखो। हमारे साथ पता है क्या प्रॉब्लम है? हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि वी आर कैप्टिव टू अ ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट। आप कोई भी काम करोगे ना, और हम इंडियंस में एक कमी है, कोई भी काम करोगे 4 लोग आ जाएंगे, बोलेंगे यार ये मत करना, इसमें बड़ा खतरा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं तो कभी किसी की नहीं सुनता। कौन 4 लोग? वो लोग आ जाएंगे आपको, कोई 4 लोग रैंडम लोग, अरे यार ये तुम कल सुनो, तुम कल ये बोल देना मैंने एडिडास वाली ये जैकेट ली है मैंने, अरे यार मेरे दोस्त के शोरूम से लेते 20% डिस्काउंट। फालतू फर्जी, कोई उसका दोस्त नहीं है, कोई शोरूम नहीं है उसके दोस्त का, कुछ है ही नहीं, फालतू में बकवास। ये 4 लोग तो मुझे मिल गए ना सर, मारूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं, आप कुछ बोलो, मैंने जूता खरीद, अरे भाई ये तूने खरीद लिया, मेरे साथ चलता, मैं दिलवाता तेरे को।
बस आप कुछ कर लो, प्लॉट ले लिया आपने, कहां प्लॉट लिया आपने? मैंने जेवर के साथ प्लॉट एयरपोर्ट से कुछ 15 किलोमीटर दूर मैंने प्लॉट ले लिया। मैं तो वहीं दिलवाता है, मैं तो के बगल में। नहीं, एयर स्ट्रिप तेरी होती भाई, एयर स्ट्रिप तेरी होती, जब भी जहाज वहां से उड़ता तो तेरे को टैक्स देते। बात नहीं करी। अब वही चक्कर है कि बात करते नहीं हो हमसे, फैसला कर लेते हो, बाद में आते रोने के लिए। मैं कसम से बता रहा सर, ये 4 लोग मुझे जहां दिखेंगे ना कभी, कि डिसाइड हो गया कि यही 4 लोग है, वो मार खाएंगे मेरे से। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, प्रेशर डालोगे ना, थोड़ा सा प्रेशर डालोगे यूनुस के ऊपर, यूनुस के ऊपर आप मिलिट्री प्रेशर डालोगे, यूनुस की रेजिम कोलैप्स हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा मिलिट्री प्रेशर, आपको कोई इंटरवेंशन नहीं करना, आपको नहीं घुसना, ये नहीं करना, अटैक मडूरो फडूरो कुछ नहीं, आप हल्का सा मिलिट्री प्रेशर डालोगे, इसकी रेजिम कोलैप्स हो जाएगी। सर एक चीज तो नोटिस मतलब है कि जो वकारुज़्ज़मान है उनका आर्मी चीफ, हाँ, वकारुज़्ज़मान ही नाम है ना? हाँ, जनरल वकारुज़्ज़मान, ही इज आउट ऑफ फ्रेम सर, वो कहीं नहीं है। वो एपॉलिटिकल आदमी है। वो जो आदमी है ना, ही इज एन एपॉलिटिकल एंड ही वांट्स टू कीप हिज आर्मी एपॉलिटिकल। बांग्लादेश आर्मी हैज नॉट बीन ट्रेडिशनली एपॉलिटिकल, इट हैज बीन अ हाईली पॉलिटिसाइज्ड आर्मी। लेकिन आप कभी भी देखना, ही इज बिहाइंड द सीन्स। एकदम सर, मैं वही अभी अचानक से क्लिक किया कि नहीं, ही इज ट्राइंग टू कीप इट एपॉलिटिकल। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जनरल जमान ने 100% अपना हाथ, he would have his fingers in all the hot spots, but he's on the face of it, he's not coming on camera. No. 1-2 बार उन्होंने स्पीच दी थी टू द नेशन एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं है। सर पाकिस्तान की एक नई वो ट्रेंड निकल के आया है सर। हाँ, ये बच्चों को 15 साल 16 साल के बच्चों को या उससे कम एज की बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं टू स्पाई फॉर देम। ISI का एक पंजाब में एक 15 साल का बच्चा पकड़ा गया है, उसको कहानी सुना दी, तुम्हारे पापा को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो बच्चा होंगे कहीं बाहर होंगे या कहाँ पे? इंडिया में? इंडिया में। फिर उस बच्चे से आसपास के जो मिलिट्री इंस्टॉल जो भी मिलिट्री बेसेस हैं जो भी हैं, उनकी फोटोज मंगवाना, ये सब करना, यही सब कर रहे हैं। एक बच्चे को छोटा 15-16 साल का, उसको हनी ट्रैप कर दिया, अब उससे ले रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। इसमें आपको क्यों सरप्राइज हो रहा है? बच्चों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों को खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी ने, ISI ने सुसाइड बॉम्बर भेजे हैं। 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल। क्या बात कर रहे हो यार? ये तो आप हनी ट्रैपिंग की बात कर रहे हो, ये तो आप बात कर रहे हो कि बच्चे को बोला कि तू देख। बच्चा, एक बात बताओ, 15 साल का बच्चा क्या कर लेगा? कैंटोनमेंट में क्या कर लेगा? मिलिट्री एरिया में क्या कर लेगा? उसने फोटो खींच ली, 10 ट्रक जा रहे हैं, फिर क्या होगा? GOC जा रहा है, फिर क्या होगा? असली बात यह है कि पाकिस्तानी मिलिट्री हैज क्रिएटेड, जब वो बीच में अमेरिकन से पैसा लेके ये सब गंदे काम करते थे, CIA से पैसा लेके। यार देखो, सुनो, आप ये कह रहे हो ना कि हमारे बंदे खराब कर रहे हैं, हमारे बच्चे, उन्होंने अपना पूरा 25 करोड़ का मुल्क बर्बाद कर दिया मिलिट्री एक्टिविटीज से। और पाकिस्तान जो कर रहा है वो कर रहा है, हमारा रिस्पॉन्स बड़ा गड़बड़ है यार। मेरे हाथ में बटन होता तो मैं सब्सक्राइब कर देते, मैं सब्सक्राइब कर देता। बिल्कुल। आपने ये वो बताया सर, तो जनरल चौधरी है जो जिन का लौंडा उनका, हाँ, वो कह रहा है कि जो 2025 में जो टेरर इंसिडेंट्स नोट किए गए, उसमें से 71% केवल खैबर पख्तूनख्वा में थे। कह रहा, और हम नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल वो है, जो पॉलिटिकल 71% खैबर पख्तूनख्वा में हुए 2025 में। ये कैसे शुरू हुआ? खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं होते थे पहले, ये क्यों हुए? स्नेक इन द बैकयार्ड, यू गॉट इट नो। ये इसलिए हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो मदरसे हैं, या फिर वो मदरसा है बहुत बड़ा, क्या नाम है, हकानिया है ना, और ये जितने भी बड़े बड़े मदरसा हैं, इनको फंडिंग दिलवाई ISI ने थ्रू सऊदी अरेबिया, थ्रू CIA। इन लोगों ने उस पूरे एरिया को खत्म कर दिया। हाँ, वहां पे वायलेंस डे 1 से था। वो पठान है, वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन पठानों की लड़ाई कभी, जो पश्तून है उनकी कभी लड़ाई ऐसे नहीं हुई कि सुसाइड बॉम्बिंग। ये तो अभी शुरू हुआ है, 30-40 साल पहले। 30-40 साल पहले का खेल है। उसके पहले तो ठीक है, किसी की खानदानी लड़ाई हुई, किसी ने अपने दुश्मन को मारा, या आपसी रंजिश में पठान एक दूसरे को मारते रहते थे, ये इनका चलता था। ठीक है ना? इन्होंने ISI ने गंद मचाया वहां पे। आज की तारीख में कह रहे हैं कि हमें मार दिया। वो स्नेक्स इन द बैकयार्ड वाला खेल है।
सर दूसरे पापा ने मारा है पाकिस्तान को। विच पापा? द चाइना पापा। क्या बोला है उसने? उसने बोला कि सीपेक का जो प्रायर कमिटमेंट्स है उनके पहले पूरी करो, वो मारेंगे तुमको। सीरियसली उसने बोला सर। उसने बोला है कि हैज टू डिलीवर इट्स बेस्ट। पाकिस्तान हैज टू डिलीवर इट्स बेस्ट। नहीं करेगा यार पाकिस्तान। क्या चाइना, एक बात बताओ, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भी चाइनीज सुन रहा है, तुम लोग पागल हो? पागल है तुम नहीं सोचो, बंजर जमीन में, ठीक है, कौन खेती करता है यार? जो जमीन बंजर है, पथरीली जमीन है, वहां पे सिर्फ कैक्टस उगेगा और कुछ नहीं उगेगा वहां पे। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है यार। ये पाकिस्तानियों से कह रहे हैं, पाकिस्तानी एक अग्रेरियन कंट्री है पाकिस्तान। वो अपने लेवल का चावल नहीं उगा सकते, उसको इंपोर्ट करते हैं यार ये लोग। पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर शॉर्टफॉल होता है, फिर इंपोर्ट करते हैं। दोनों तरफ का पैसा खाते हैं पाकिस्तानी। करप्ट तरीन कौम है, ऊपर से नीचे तक रेडी वाला करप्ट है वहां पे। ऐसा नहीं कि ऊपर का करप्शन तो हर एक देश में होता है थोड़ा बहुत, वहां पे ऊपर से नीचे तक पूरा स्ट्रक्चर खोखला यार। ये चाइनीज कह रहे हैं सी पैक करो, वो सी पैक करेंगे, पैसे खा गए। जो अब पाकिस्तान के लिए अब सी पैक में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों को यह बोला गया था कि गेम चेंजर है। किसके लिए गेम चेंजर है भाई? ये नहीं बताया, बस बोला कि अरे बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये फौजी जर्नल्स के लिए गेम चेंजर है। आसिम सलीम बाजवा जो था, लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर बलूचिस्तान, पापा जॉन पिज्जा वाला जनरल, उसके लिए गेम चेंजर था। जो आपका जनरल बाजवा है, उसके लिए गेम चेंजर था। ये जो बाकी आपके जनरल्स हैं, बाकी पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए गेम चेंजर था। ये पाकिस्तानी कौम के लिए कभी गेम चेंजर नहीं था यार। ये पगले जैसी बातें करते हैं, गेम चेंजर हो गया, गेम चेंजर हो गया, ये हो गया, इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई। सब झूठ बोलते हैं। जो भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी है आज की तारीख में, ठीक है ना, कहां है उसका रिजल्ट? आप बताओ ना। आप कह रहे हैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई है, गेम चेंजर है, भारत जलता है, अमेरिका जलता है, सब जलते हैं इनसे। फिर पाकिस्तान भीख क्यों मांग रहा है यार? 1-1 अरब डॉलर के लिए इनका आसिम मुनीर, 1 अरब डॉलर के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये टेबल पर मुजरा करते हैं। ये टेबल पे नाच गाना करते हैं 1 अरब डॉलर के लिए। ये सजदे करते हैं, ये अपनी पगड़ियां रखते हैं शेखों के पैरों में 1-1 अरब डॉलर के लिए। ये तुम्हारा गेम चेंजर क्या हुआ सीपैक का? कहां गया पैसा? वो पैसा कहीं नहीं गया, पैसा खा गए ये लोग। चोटे लोग हैं ये लोग, चोटे पैसा खा गए बस। इतनी सी बात है। लॉन्ग एंड अब चाइनीज कह रहे हैं कहां है पैसा, करो करो करो, करा। वो तो डकार नहीं मारेगा यार। वो हेवन फील्ड में उसने खरीद लिया, लंदन में जो करना था। ये तुम लोग भाड़ में जाओ। अब इन्होंने नया बाप ले लिया ना। चाइनीज को क्यों दिक्कत हो रही है? चाइनीज क्यों बोल रहे हैं सीपैक के बारे में? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जाके वहां पे, भाई चाइनीज ने तो कुत्ता पाला था, चाइनीज ने कुत्ता पाला था। वो कुत्ता है, वो किसी और के घर में जाके, व्हाइट हाउस में जाके बोटी खाने लगा। अब चाइनीज परेशान है कि यार मैंने तो गले में पट्टा बांधा था, ये पट्टा खोल के भाग गया और व्हाइट हाउस में बोटी खा रहा है। चाइनीज बेवकूफ है, उनको ये नहीं पता कि इस कुत्ते की फितरत है, जो बोटी देगा उसके पास जाएगा। ये मालिक के लिए वफादार कुत्ता नहीं है। कुत्ता है लेकिन मालिक के लिए वफादार कुत्ता नहीं है। ये व्हाइट हाउस में बोटी। अब वो कह रहे हैं सीपैक पूरा करो, सीपैक पूरा करो। वो मोटे डॉलर पकड़ रहा है यार। सीपैक में मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। ऑब्वियसली आप सीपैक बनाओगे, जमीन पे होगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहां पे तो बोला फीमेल एजुकेशन के लिए 300 मिलियन आ गए फट से। हमने कैलकुलेट करा था ना कि दिसंबर में इनके पास 7 लोन आ गए, 7 लोन्स दिसंबर में आ गए। और 1 जनवरी में भी इन्होंने पहली बॉल पे छक्का मारा है। Am I right? Yes. 1 जनवरी आई बेग योर पार्डन, 2026 जनवरी साल के पहले दिन भाइयों ने लोन ले लिया। यार आपको हफ्ते में 1-1 लोन मिल रहा है, आप पागल हो? सीपैक पे काम करोगे? अमेरिका बोटियां फेंक रहा है, ये डॉगी की तरह उछल के बोटियां खा रहे हैं। इनका काम चल रहा है यार। चाइनीज पागल है। चाइनीज कह रहे हैं काम करो, वो कह रहा है मुफ्त की रोटी मिल रही है। कभी क्लाइमेट के नाम पे मिल रही है, कभी वाटर सिक्योरिटी के नाम पे मिल रही है, कभी फूड सिक्योरिटी के, कभी पोलियो के नाम पे, कभी बोला कि क्लीन वाटर उसके नाम पे मिल रही है, वुमेन एजुकेशन के नाम पे मिल रही है। पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू हैं। वो कह रहा है तुम काम करो, वो कह रहा है भैया हराम में बड़ा अच्छा है, मसाला वसाला होता है, काफी तेल वेल होता है। हाथ में लड्डू भी हैं और खैर द लड्डू इज चल चले। ऑलराइट, राम राम भैया, जय श्री राम।
एग्रीकल्चर, वो जब एग्रीकल्चर की बात हुई है तो जमीनों की और ये वो, तो मैं राणा की तरफ देख रहा था, ये भी है, ये चावल नहीं उगाते यार, कुछ भी नहीं लगाते, उन्होंने सारी जमीनें बेच दी हैं, करोड़ों रुपया जो है इनके पास काश होता। इन्होंने भी अपना एक नया सी पैक शुरू किया हुआ है। खैर एनीवेज जी, बांग्लादेश का लेकर हुआ और वो चीजें जो है डिस्कस की जा रही है, और बीच में प्रोड्यूसर जो है वो अलग ही आइडिया दे रहे हैं। आई एम नॉट एग्री विद दैट कि कोई कंट्री भी जो है इस किस्म का कदम उठाए, क्योंकि भाई जो वर्ल्ड पावर है वो अमेरिका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाई डिसरिस्पेक्ट करना, वो भाई जिस तरह लास्ट हमला हुआ था मेरे हाल में प्यूटन के घर घर के ऊपर हुआ था, या दूसरे थे उनके घर के ऊपर जो है वो हमला हुआ था, और ब्रिटेन के ही हुआ। प्यूटन के, तो मतलब कि उसको कंडेम किया गया, ये इंतहाई गलत हुआ, यही ट्रम्प था कर रहा था, और ये इंतहाई घटिया हरकत है, ये नहीं होना चाहिए, आप मतलब प्रेसिडेंट के घर के ऊपर हमला कर देंगे और ये और वो आप इसको कोई पूछे ना कि आपने जो कुछ किया है अपने जो है ताकत के बलबूते के ऊपर, वो क्या ठीक है? तो ये चीज़ जो है, अब आइडिया दिया जा रहा है कि बांग्लादेश में जिन ये चीज़ें हो रही हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, रेडिकलाइज हो रही हैं हर तरफ, और जो है वो कौन कर रहा है, होल्ड कौन कर रहा है, क्या नाम है उसका, यूनुसवा जो है वो होल्ड कर रहा है, और कठपुतली है वो अमेरिका की, और उसके बाद एक इस्लामी जमात है वो होल्ड कर रही है, और जो चीज़ें हो रही हैं, अब ये प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं, तो भाई मैं कहूँगा दिस इज बैड आइडिया, और इसके बारे में मेरे ख्याल में बात भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि इंडिया ने अभी लास्ट वीडियो हमने की तो उसके ऊपर इतनी बड़ी उसकी घटिया किस्म की स्टेटमेंट जो है ट्रम्प ने दी, तो किसी भी जो है प्रेसिडेंट के लिए बोले जाएंगे अल्फाज तो बुरे होंगे, तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो पर्सनल कन्वर्सेशन के स्टेटमेंट जो है उस अल्फाज को उन्होंने ऑन एयर कर लिया, तो वो बोलेंगे उसके ऊपर इंडिया भी जो है प्रशांत सर कह रहे हैं कि बड़ा पोलाइट वे में जो है रिप्लाई करेगा, सख्त रवैया अख्तियार नहीं करेगा, और इधर प्रोड्यूसर और मेजर सर जो है वो क्या मेजर सर को आइडिया दे रहे हैं कि ये कर लेते हैं बांग्लादेश में, और ये चीज़ें हो रही हैं, उनको कंट्रोल किया जाएगा। यार कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल में इन्होंने ऑप्शन जो है मेजर सर ने बीच में दी है, वो ऑप्शन कहीं ना कहीं ठीक है, और उन्होंने कहा कि मिलिट्री जो वे है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो थोड़ा प्रेशर डालें, आई थिंक रिजीम चेंज हो सकती है, क्लैप्स कर सकती है, और ये यूनुसवा जो है उतरेगा, और वो रेडिकलाइज माइंड भी पीछे है, मेजर सर ने उसके बारे में थोड़ा बात नहीं की, वो भी थोड़ा जो है डीपली डिस्कस जो है वो होना चाहिए था, क्योंकि वो ज़्यादा जड़ें जो हैं वो की हुई हैं उसने बांग्लादेश में, तो लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज होना ज़रूरी है, अगर चेंज होगा तो भाई यही लोग जो रेडिकलाइज हुए पड़े हैं, यही लोग जो है इन अ गुड वे जो है फ्यूचर के लिए और इन चीज़ों के लिए जो है वो दौड़ लगाएंगे और बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, हक उनको ये होना है। अभी सिस्टम जो है वो ओल्ड चल रहा है, और हर चीज़ में छोटे छोटे बच्चे, वो बार बार मिसाल देनी पड़ती है कि घर के बच्चे जो है वो इज्जत ना करें तो समझ लें कि उनके बड़े जो हैं आपकी इज्जत नहीं करते, और आपकी जो है बेइज्जती, आपकी बातें जो है उनके घर में होती हैं, और आपको हर रोज़ क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सुबह उठ के पहला काम ही यही होता है कि आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करना या आपकी खामियों को गिनवाना। बच्चे वो बातें सुनते हैं, तो वो ऑब्ज़र्व करते हैं, और फिर वो जो है उनके सामने जब वो लोग आते हैं तो उनकी इज़्ज़त नहीं करते। तो सेम सिचुएशन जो है वो इस वक़्त जो है वहाँ पे चल रही है बांग्लादेश में। तो उनको रेडिकलाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पे मैं ये सिर्फ़ यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई उनको वन वे दिखाया जा रहा है। असल चीज़ जो है, जो भारत उनको लेके चलना चाहता था साथ, जिस तरह इन्होंने कहा कि हमने ही भाई कोलकाता की आर्मी जो है उन्होंने ही उनके ही पैदा किए गए हैं। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कह दी है, आर्मी ने नहीं कहा, कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन मेजर साहब ने जो है वो मेंशन कर दिया है कि हम लोगों ने तुम्हें बनाया है। हम लोग तुम्हें जो है यहाँ पे आज जो कुछ भी हो हमारी वज़ह से हो। तो हमें तुम आँखें दिखा रहे हो, हमारे लोगों के साथ ही तुम जो है इस तरह का बिहेवियर रख रहे हो। तो एक किस्म का शॉट आउट था, एक किस्म का स्ट्रिक्ट वे में कि भाई बंदे के पुत्र बनो और सुधरो। लेकिन ये अवाम जो है बांग्लादेशी नहीं सुधरने वाली, वो रेडिकलाइज़ हो चुकी है, और मैंने बार-बार कहा है कि भाई यहाँ पे रजीम चेंज असल होना जो है यहाँ पे बनता है, और वो जो जमात है उसको कंट्रोल करना। बाकी मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो है अ, वो बॉलर है नो डाउट, एक क्रिकेटर जो है वो कहीं न कहीं फ़ॉलो करता है सीरीज़ और लीग्स और इन चीज़ों को। तो
उन्होंने ठीक कहा मेजर साहब ने कि वो उस वक्त क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, उस वक्त कुछ नहीं हुआ, ऐसे तकलीफ नहीं हुई कि यार नहीं आना। उस वक्त क्या था ना, 20 करोड़ 21 करोड़ था उस वक्त आईपीएल में, वो मिल रहे थे ना। तो जनाब फलांगता हुआ आया, कूदता हुआ आया, फुदकता कि यार लेने हैं, खेलना है मैंने। तो नाउ ऑन इंडिया में ही आना है तुमने, और बोर्ड के थ्रू ठीक आना है, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होगे, कंट्री को। तो अब क्या तुम्हें मसला है? इसका मतलब पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी गाइस, और लाइट जो है वो चली गई है, और आप लोग भी कह रहे हैं कि पता नहीं आते हैं आते ही नहीं है, इनमें कोई तरतीब ही नहीं रही, और वीडियो मतलब बनाने की तो इतने दिन गायब हो जाते हैं। तो बिजली नहीं होती भाई, पूरा पूरा दिन बिजली नहीं होती यहाँ पे अब। हाँ। तो और दूसरी एक और वजह भी बन गई थी कि सकलैन भाई के चाचू जो हैं वो फोत हो गए थे, उनकी डेथ हो गई है, तो उधर भी थे बिजी। तो इसलिए जो है हम 3 दिन वीडियो नहीं बना पाए, और अभी भी वीडियो बनाते बनाते बिजली चली गई थी, 1 डेढ़ घंटे बाद बिजली आई है, तो फिर से हम शुरू करने वाले हैं। तो उसके अलावा जो है वो अभी कुछ दिन बाद फिर से 2-3 दिन इसी तरह ही होने हैं। तो इसलिए जो है वो ये सर्दियों के जो मंथ होते हैं ना, ये इसी तरह ही होते हैं फिर हमारे। गर्मियों के भी ऐसी। गर्मियों में फिर भी जो है वो नहीं, मेंटेनेंस वाला ये चक्कर खत्म हो जाता है। अभी तो मेंटेनेंस होती रहती है जी, खंबे सीधे कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं जी, उसके लिए बिजली जा रही है पूरा पूरा दिन। तो ये चक्कर होता है सर्दियों में। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम वीडियो ला सकें। और अभी जो है वो बाकी उसी टॉपिक पे बात करते हैं, स्टैन भाई बात कर रहे थे, तो बाकी अभी बात करते हैं। तो बांग्लादेश की बात हो रही थी, मेन जो एक था इसमें रीज़न वो बांग्लादेश का ही था कि बांग्लादेश ने आईपीएल को बैन कर दिया जी, ब्रॉडकास्टिंग जो है वो नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे जी बांग्लादेश में। और वही बात कि अपना बंदा जो है जब वहां पे इनका जाता है तो फिर जो है वो इजाज़त भी मिलती है, सारा कुछ मिलता है, और बाद में बैन भी कर देते हैं जी। अब कह रहे हैं जी T20 के लिए हम जो इंडिया में नहीं आएंगे जी, सिक्योरिटी रीज़न है जी, हमारी जान को खतरा है, हम ये है वो है, मतलब इस तरह के बहाने लगा रहे हैं। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, क्रिकेट है और आपको किसी ने कोई कुछ नहीं कहना उधर, आप चाहे जाके खेलें। लेकिन इस तरह तो जो है वो बदमगजी फैल जाएगी क्रिकेट एक खेल में, हर कोई यही कहेगा जी हमने उधर नहीं जाना, हमने उधर नहीं जाना, इधर नहीं आना, तो यही चलता रहेगा फिर सिस्टम, ये सारा कुछ तबाह हो जाएगा फिर क्रिकेट का। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और लेकिन बांग्लादेश जो है वो ये कर रहा है, एक बैन कर रहा है आईपीएल को, दूसरा T20 नहीं खेलना चाहता जी, हमें खतरा है। और बाकी रजीम चेंज की इन्होंने बात की है, तो वही बात मैं भी कहूँगा कि अगर ये उठाने वाली बात प्रोड्यूसर साहब कर रहे हैं तो इस तरह नहीं है। इस तरह तो फिर जो है वो हर कोई जो है, हर कोई, वही हमने भी पहले बात की थी एक वीडियो में, पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि हर कोई फिर यही कहेगा कि हम जो है वो छोटी कंट्री को उनको उठा लें जी, वो हमारी बात नहीं सुन रहा, वो हमें जो है वो तंग कर रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर को उठा लें। तो इस तरह तो सारे जो है वो करने लग जाएंगे, अब कोई भी रोकने वाला नहीं होगा फिर। तो इंडिया भी जो है वो कर सकता है, फिर चाइना भी कर सकता है, रशिया भी कर सकता है, इसराइल भी, और भी जितने कंट्री हैं जिनकी ताकत है जिस दूसरे मुल्क पे, वो कर लेगा। और जो आज यही रखेगा भाई जी, अब अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बाकी अमेरिका जो है अपना रौब दिखाता है, ये मेजर साहब ने ठीक कहा है कि रौब दिखा के जो है वो ये सारा कुछ कर रहा है, वो निंदा नहीं कर रहा, और ये रौब डाल रहा है। वो पिछली वीडियो भी इसी रिलेटेड थी कि वो उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो डाउन होती जा रही थी, जब ये काम किया उसकी 3% जो है वो बढ़ गई है फिर से, तो 39 पे आ गई थी और 42 पे जो है अभी चली गई है। और अब जो वो ग्रीनलैंड या पता नहीं आइसलैंड वहां पे हमला करेगा, वहां पे से जो है वो कब्जा करके जब मिलाएगा अमेरिका में, तो और पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ट्रम्प करेगा। और बाकी कंट्री जो ताकतवर कंट्री हैं जिस तरह के रशिया, रशिया के साथ तो कभी भी वो नहीं है ऐसा कर सकता। रशिया भाई उसको टिकाने लगा देगा, रशिया के साथ अगर ऐसा पंगा भी लेगा तो। कुछ लोग भी कह रहे हैं ना कि रशिया के साथ करेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सारा कुछ होगा। पाकिस्तान में नहीं हो सकता ये, पाकिस्तान में भाई हर बात मानते हैं उसकी, अमेरिका की। ये तो उन मुल्कों के साथ है ना जो कि मुल्क बात नहीं मानते। ताबेदार। तो जो ताबेदार है उनको तो नहीं ना वो कुछ भी कहेगा, वो तो पार्टनर है उसके, उनको थोड़ी वो कुछ कहेगा। तो बहरहाल ये सारे सिलसिले जो है वो उन्होंने बोले। और इंडिया के एक बंदे का, सियासी बंदे का जो है उन्होंने बयान सुनाया कि वो क्या नाम था उसका, पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने जो है वो ये बयान दिया जी, इंडिया जो है वो
पहले दिन ही जो है ऑपरेशन सिंदूर में हार चुका था। और तो ये चीजें जो है वो अपने ही मुल्क के जो है लोग ऐसी बातें करेंगे तो ये एक किस्म का मुल्क के लिए ये नुकसानदेह है। ये मुल्क को जो ऐसे सियासत जो है ना, ऐसी सियासत वो मार देती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क के लेवल पे जो है सबको एक होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि अगर आपका मुल्क पे जो कोई आँच आती है तो फिर ऐसे बयानबाजी करना, ऐसी बातें करना, ये बातें बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी अगर आपको इख्तिलाफ है, अपनी गवर्नमेंट से इख्तिलाफ है, आप निकालने और तरीके 100 तरीके हैं। आप उस तरह करें जिस तरह के रिजीम चेंज करने का कह रहे हैं कि अमेरिका जो है रिजीम चेंज कर सकता है, किसी और तरीके से कर सकता है, उसको ये उठाना नहीं चाहिए था। लेकिन उसने अपनी ताकत का खुल्म-खुल्ला जो है वो इस्तेमाल किया वेनेज़ुएला पे। उसने जो है मडूरो को जो है वो उठाया, उसकी बीवी को लेके अभी अदालत में वो केस चल रहे हैं जी, एवें ही। तो लेकिन लोग वहाँ पे को काफ़ी सारे 3 में से 1 बंदा जो है अमेरिकन, वो ये कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक ही है। तो मतलब 33% लोग जो हैं वो अमेरिका के यही इसको ठीक कह रहे हैं, इस रद्द-ए-अमल को। तो आने वाले वक़्त में जब अमेरिका और जो लैंड है उन पे कब्ज़ा करेगा तो ये 33% बढ़ के जो है वो ज़्यादा हो जाएँगे फिर। तो ये चीज़ भी है, ये माइंडसेट भी होता है एक। तो बाकी और जो कोई न्यूज़ इन्होंने दी हैं, मेरे ख़्याल में यही थी बस मेन। यही थी आज की। तो बहरहाल ये है कि बांग्लादेश जो है वहाँ पे अभी फरवरी में इलेक्शन होंगे, अभी चेंज हो जाएगा सारा कुछ। फिर देखते हैं जी कि क्या वो जो नई हुकूमत बनेगी वो कैसे काम करती है, किसके साथ काम करती है। अभी बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के साथ भी जो है वो लगा हुआ है, पाकिस्तान से जहाज़ भी लेने लगा है कि हम पाकिस्तान से जहाज़ लेंगे। तो देखें अब जी क्या होता है। बिल्कुल जी, बांग्लादेश जो है जिस तरह से बांग्लादेश के प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारी टीम जो है वो इंडिया खेलने नहीं जाएगी। हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। तो ये चीज़ें कौन-सी कंट्री कहते हैं? वो इस तरह का कह लें कि रेडिकल सोच रखने वाला जो एक माइंडसेट है वो बांग्लादेश में मौजूद है। और जिस तरह से वो ज़ुल्म-ओ-सितम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि हमारे साथ इस तरह से हो, लेकिन आज दिन तक इंडिया की तरफ से तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि देश में आए नागरिक के साथ हमने नहीं सुना कि इंडिया ने कोई ज़्यादती की हो। तो वो समझते हैं कि अगर हम इस तरह के हैं कि शायद हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो इंडियन जो हैं उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं आएँगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन ये है कि जब इनको करोड़ों रुपए इनके खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, उनकी बोलियाँ लगती हैं, तो उस टाइम इनको सेफ्टी महसूस होती है, उस टाइम ये चले जाते हैं। अभी अपने जो एक कह लीजिए कि कंट्री की सीरीज़ है, तो उसमें ये नहीं जाना चाहते। और ये जो बयानात आए हैं ना, ये तो एक सियासी लेवल पर बयानात आ रहे हैं जी कि हम इंडिया के साथ इख्तिलाफ़ात जो हैं वो इस तरह के रखते हैं कि हम इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, स्पोर्ट लेवल पर भी नहीं रखना चाहते। तो ये इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया है और देखते हैं कि आगे क्या होता है फिर। बिल्कुल जी, हमारा यही ओपिनियन है और आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनकी तरफ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।